सरकारी प्राइवेट नौकरी जो करते हैं उनकी सिर्फ 3 मांगे हैं कि उनकी सैलरी जो है 10,000 रुपए से बढ़ाई जाए, ओवर टाइम जो करते हैं उसका पैसा दिया जाए और उनको हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए, जो श्रमिकों का अधिकार है। और कानून भी यही कहता है कि इनका अधिकार इनको मिलना चाहिए। इसको लेकर दिल्ली हो या फिर नोएडा हो, नोएडा के पूरे अलग अलग जगहों पर कर्मचारियों का जो प्रदर्शन है वो देखने को मिला। हालांकि कई जगहों पर उग्र तस्वीरें सामने आई। लगातार कर्मचारी जो है कंपनियों के बाहर बैठकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं। कई जगह पर जो है आगजनी की गई। हालांकि कई कंपनियां जो है लोगों की बातचीत करने पर, मांगने पर भी तैयार है, लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असद है। मेरी मांग तो यह है, पहली बात है सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ का खाना इस तरह मिलता है जो कुत्ता इससे अच्छा खाना खाता है। और तीसरी बात यह है कि हमको अर्जेंट लीव मिलना चाहिए, जो मिलता नहीं है। और पॉइंट भी ऐसे बहुत सारी चीज़ है जो कि बदतमीजी से बात किया जाता है। यहाँ पर आपकी तनख्वाह कितनी है? 10 से लेकर 13 सब है। कितनी होनी चाहिए? हमें कम से कम जो है ना, हम बीटेक किए हुए हैं तो 20-22 हजार होना चाहिए मेरा। ये सरकार निर्मला। ये बताइए, जब आप कंपनी में नौकरी के लिए आते हैं आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, बैंक अकाउंट डिटेल आपसे ली जाती है? बिल्कुल ली जाती है, बिल्कुल लिया जाता है। सैलरी अकाउंट में आती है? बिल्कुल आती है। अच्छा, 1 दिन की छुट्टी जो है वो आपको मिलती नहीं मिलती? नहीं, कोई छुट्टी नहीं है। अगर कंपनी खुद इन्वेंट्री करती है ना, इन्वेंट्री देती है ना छुट्टी के लिए, इन्वेंट्री छुट्टी, तो उसके बदले में संडे काम करवाते हैं। और किसी महीने इन्वेंट नहीं होता है तो संडे तो काम करते हैं। ओवर टाइम कभी नहीं देते? ओवर टाइम में पैसा नहीं मिलता, सिंगल मिलता है। ओवर टाइम में ड्यूटी। अच्छा, आप ये बताइए, अकाउंट में सैलरी देते हैं, कैसे देते हैं? अकाउंट में देते हैं। मैम ये देखिए, अभी कंपनी की तरफ से आप लोगों को, ठीक है, अभी आप लोगों को क्या आश्वासन दिया गया कंपनी की तरफ? अब ये तो मैम जो भी HR के पास इसी बार रिपोर्ट लेने गया, उसे सारा पंच ब्लॉक किया। अब तक 10 बंदे का पंच ब्लॉक हो चुका है। आप कंपनी की शिकायत करते हैं अपने? 10 बंदे ब्लॉक हो चुका है। 10 बंदे को बिल्कुल हो चुका है। कोई नहीं सुनता है। कोई नहीं से। इसी वजह से हम लोगों ने सब ठान मारा है कि आज आंदोलन करेंगे। जब हमने 7 बजे आंदोलन करना शुरू किया तो 8 बजे यानी 7:55 पे क्या पता है, ऑफिशियली नोटिस आता है कि टुडे हॉलीडे। कब से बैठे हुए आप लोग? 7 बजे से बैठे हैं, 6 बजे बैठे हैं, 6 बजे बैठे हुए हैं। लेकिन 8 बजे ऑफिस में आता है नोटिस कि आज हॉलीडे। लेकिन ये बात सिर्फ हाँ, कोई कंपनी का मालिक या फिर आपके कोई मिलने आया जो GM हो? कोई नहीं अभी तक, सब एसी में सो रहे हैं। सरकार है वहाँ भी तो वहाँ 18 से 22,000 25,000 तक सैलरी हो चुकी है। और यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी तो होना चाहिए। यहाँ नोएडा में सेक्टर 63 में D241 में सैलरी 18 से 25,000 रुपये हो चुकी है। और बाकी कंपनियां हैं, उन्हें भी तो करना चाहिए सैलरी। क्या नाम है आपका? आशा। आयशा जी, आप कंपनी में काम करती, कितनी तनख्वाह? सैलरी हमारी 14,000 है। 14,000 है। और उसके बाद में आप ओवर टाइम करते हो, उसका पैसा दिया? हाँ, उसका दिया जाता है, लेकिन बहुत कम, सिंगल दिया जाता है। और आपको छुट्टी काट लेते हैं अगर हम लोग करते हैं तो। एक और बात की, महिलाओं की सुरक्षा की भी बात होती है। अगर आप कोई नाइट शिफ्ट जो है आपकी लगती है और ऐसे में कंपनी आपको कोई व्हीकल यानी कैब प्रोवाइड करती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने भी अपने से जाए, अपने से आए। महिलाओं की लगाते हैं? नहीं, नाइट नहीं, महिलाओं की नहीं। जब आप कंपनी में जाते हैं आपको डॉक्यूमेंटेशन किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे डायरेक्ट? हाँ, फॉर्म मतलब जमा करते हैं, हमारे आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड ये लेते हैं, अकाउंट वगैरह, सैलरी। तुम्हारे क्या कहते हैं वो लेते हैं, पैन कार्ड, ये तुम्हारे उसका अकाउंट वगैरह, बाकी और कोई चीज़ नहीं लेते। बाकी और कोई चीज़ नहीं लेते। आपने कंपनी के मैनेजमेंट से इस बात को शिकायत की कि हमारी तनख्वाह बहुत कम है, उसको बढ़ाना चाहिए, उनकी तरफ से कोई जवाब? हम लोगों ने करा, कोई बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकाल देते हैं? और क्या जब हमारे क्या देती है? क्या देते हैं कंपनी वाले? क्या देते हैं? कुछ नहीं देते। लोगों का ये कहना है उनकी ID ब्लॉक कर देते हैं, हाँ, बंद कर देते हैं, बेकार बताए जो निकाल देते हैं, हाँ, बंद कर देते हैं। कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ गया है कि हमारा सैलरी 20,000 से ऊपर होना चाहिए, तो ये लोग क्यों नहीं बढ़ा रहे? ये लोग 14,500 को लग रहा है कंपनी अपनी मनमानी चला रही है। बस हाँ, हम लोग को यही लग रहा है कंपनी अपने मनमानी चला रहा है। हमारा सैलरी 20,000 से ऊपर होना चाहिए और ओवर टाइम डबल होना चाहिए। महंगाई का जमाना है, घर नहीं चलता। नहीं चलता है। हमारा सैलरी 20,000 से ऊपर होना चाहिए। बस हमारे जो सरकार दे रहे हैं वो हमें कंपनी चाहिए, देना चाहिए मुझे। और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। जब कंप्लाइंस आती है कंपनी में तो कंपनी वाले क्या करते हैं, सबको, सारे वर्करों को इकट्ठा करके बोलते हैं कि ये मत बताना कि कंपनी 300 दिन चल रही है, संडे की छुट्टी रहती है और 9 से 5:30 चल रही है। ये लोग इतना धांधली कर रहे हैं और हम लोगों को 12-12 हजार रुपए में 12-12 घंटे काम करवाते हैं, जैसे कि ये हल्दीराम है, पूरे भारत में हमारी फैली हुई है। लेकिन ये 8 घंटे के 11,000 रुपए, 12 घंटे के देते हैं 11,000 रुपए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम वर्करों का ये लोग खून चूस रहे हैं। कोई BMW से घूम रहा है, कोई लैंड क्रूजर से घूम रहा है, जितने भी मालिक हैं सब अपना पेट भर रहे हैं, कोई वर्करों की तरफ नहीं देख रहा है।
और बोला जाता है कि आप लोग जब कोई कंप्लाइंस आए और पूछे तो उसे बताना कि 550 रुपए दिन की झाड़ी है, 9 से 5.5 काम करवाते हैं। लेकिन ये लोग 12-12 घंटे काम करवाते हैं और अगर नाइट लगाओ नाइट, और जो मना करता है नाइट लगाने के लिए उसको ये लोग बाहर कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक अकेला बंदा होता है बोलने के लिए कि मैं नाइट नहीं लगाऊंगा। आप लोग इकट्ठे होकर कहाँ जा रहे हैं? एक जगह चुन कहाँ बैठने जा रहे हैं? मैं जगह तो हर कंपनी को बंद करवा रहा हूं और मेरी सारे वर्करों से अपील है, ये कोई मैं अपने ही लिए नहीं कर रहा हूं, मैं सभी के लिए कर रहा हूं। इधर कहाँ जा रहे हैं ये बताइए। ये मैं देख रहा हूं कि कहां पे कंपनी चालू है, उन सारी कंपनियों को बंद कंपनियां चल रही हैं उनको बंद करवाना। और मेरी योगी आदित्यनाथ जी से एक यही विनती है कि हम सभी कर्मचारियों की 8 घंटे की कम से कम 20 से 22 हजार रुपए सैलरी होनी चाहिए और 26 दिन की ड्यूटी होनी चाहिए, जिसमें वर्करों को 4 दिन का, जैसे संडे आता है ना, तो हफ्ते में 1 वीकली ऑफ मिलना चाहिए, जिससे हम वर्कर आराम कर सकें घर में। बिल्कुल कोई छुट्टी नहीं, 300 दिन ड्यूटी होती है। ऐसा यहाँ धांधली हो रही है नोएडा में। बिल्कुल देखिए, इन लोगों की साफ तौर पर मांग है कि सरकार को इनकी मांग जो है वो माननी चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब नियम लगा दिया गया है तो कंपनियां उन पर फॉलो क्यों नहीं करती हैं? ऐसी कंपनियों को सरकार नोटिस दे और सख्त से सख्त एक्शन ले। वीडियो जर्नलिस्ट नमन के साथ मैं स्तुति पाठक।